कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज फिर उन्होंने आरक्षण, संविधान की सुरक्षा और दलित पिछड़े आदिवासियों के सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आज रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वीरापासी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय की विचारधारा का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान पर लगातार हमला हो रहा है और लोग केवल मूर्तियों पर श्रद्धांजलि देकर उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का काम कर रही है। सभा में उन्होंने महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। एक तरीके से राहुल गांधी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की लाइन को क्लियर कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के कॉम्बिनेशन के सहारे ही विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। कांग्रेस ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया था। कांग्रेस का कहना है कि लोगों के मन में गुस्सा है प्रधानमंत्री के खिलाफ और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं, और अगर लोगों की भावनाओं को विपक्ष व्यक्त नहीं करेगा तो विपक्ष भी गद्दार कहलाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने जनसभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री गद्दार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। वे आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने संविधान को खत्म कर दिया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद अब बारी है संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की, और इसको लेकर लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे हैं। और अब आज दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें प्रदेश की तरफ से पंकज चौधरी यानी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हुए। वहीं केंद्रीय स्तर पर नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। और प्रदेश में संभावित जो टीम में जिनको जगह मिलनी है उनके नाम को लेकर एक एक नाम पे विस्तार से चर्चा हुई। खबर ये है कि जो नई संगठन बनेगी पंकज चौधरी की 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसमें 50 से 60% नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा युवा होंगे। वहीं 40 से 50% इसमें पुराने जिनको कि अनुभव है उनको भी शामिल किया जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। देश भर में आज केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा भारत बंद का आह्वान यानी एक सांकेतिक धरना अपनी मांगों को लेकर है। दिल्ली के अलावा कई ऐसे जगह हैं जहां इस तरीके की तस्वीर दिख रही है। एसोसिएशन ने पूरी तरीके से, अगर आप देखें मेरे साथ, मैं पटेल नगर एसोसिएशन के साथ हूं, केमिस्ट एसोसिएशन है, और कहा जाए कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें हैं। कहीं होलसेलर जो अपना काम कर रहे हैं, कहीं ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं है, लेकिन जो एसोसिएशन वाले हैं देश भर के अलग अलग, वो उनका कहना है कि हम इस हड़ताल में शामिल हैं। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये पटेल नगर एसोसिएशन जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो पूरी तरीके से इनकी मांगे यही हैं कि ऑनलाइन जो व्यापार होता है, ऑनलाइन जो दवाइयाँ बेची जा रही हैं उसमें ड्रग्स का व्यापार होता है, नकली दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं, सिरिंज बेची जाती है, इंसुलिन जिसको एक टेम्परेचर में रखा जाता है वो भी ऑनलाइन बिक रहा है। तो ऐसे में बेचने वाले कौन है क्या नहीं मालूम, उनकी जानकारी। एक रूल रेगुलेशन है, जो मार्जिन है उसमें वो ज़्यादा मार्जिन में डिस्काउंट दे रहे हैं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इनका कहना है कि एक तय सरकार द्वारा मानक है, जो तय मानक के अनुसार इनको एक मार्जिन मिलता है, ये उसमें देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आज देश भर में अलग अलग देखने को मिल रही हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी मांगे यही हैं, इनकी मांगे अगर पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं होंगी तो इनका प्रोटेस्ट आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन रफीक के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। ऑनलाइन दवा बिक्री यानी ई फार्मेसी में भारी छूट के खिलाफ आज देश भर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम मुंबई में और मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं और देखिए कि पूरी तरह से जो मेडिकल स्टोर हैं यहाँ पर बंद हैं। सब जगह पर बोर्ड लगा हुआ है। आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। जो केमिस्ट हैं
उनका कहना है कि जो छूट ऑनलाइन वाले देते हैं वो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि 20 से 22% अगर किसी दवा में मार्जिन आती है तो हम उसको उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। कंपनियों से इस रेट पर उनको दवा मिलता है कि वो 25 से 30% तक छूट दे देते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 55 से 60 हज़ार मेडिकल स्टोर हैं और आज हड़ताल पर हैं। कुछ हॉस्पिटलों के बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं इमरजेंसी के लिए खुले हैं, बाकी सारे मेडिकल स्टोर आज बंद हैं। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आज देश भर में मेडिकल स्टोर बंद करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बंद हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ की मेडिसिन मार्केट में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बंद का ऐलान है वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रग्स AIOCDS ने बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें, ऑनलाइन दवा की जो बिक्री के विरोध में ये जो ऐलान किया गया है, दवा मार्जिन से ज़्यादा के डिस्काउंट पे कैसे दी जा रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसके विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। इसके बाद लखनऊ समेत प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर बंद देखे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो संगठन है मरीजों को इमरजेंसी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खास इंतजाम किया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अस्पताल के पास जो मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम के अंदर जो केमिस्ट हैं उनकी दुकानें दोपहर 1 बजे के बाद खुल जाएंगी। इसके साथ ही दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक स्लीपिंग पिल्स और अन्य प्रतिबंधित दवाएं आसानी से पहुंच रही हैं। इससे नशे का दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। आशंका ये भी है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर के दवाई जो बेच रही हैं उससे निर्धारित मार्जिन के अनुरूप नहीं है। इससे नकली दवाओं और सप्लाई चेन में एक बड़ी गड़बड़ी की आशंका भी जताई जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। ऑनलाइन दवा की बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में आज बिहार की तमाम 40,000 से ज्यादा जो दवा दुकानें हैं वो आज बंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस भी चिपका हुआ है और उसमें लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, हमारा स्टोर बंद रहेगा। निश्चित रूप से आज तमाम जो बिहार की दवा दुकानें हैं उन्होंने एक साथ अपनी दुकानें, जो कि 40,000 से ज्यादा दुकानें पूरे बिहार में हैं, उसको बंद रखने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से सभी दुकानदारों का यह शिकायत है कि जो ऑनलाइन जो दवा की बिक्री हो रही है उससे हमारा कारोबार जो है वह काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और दूसरी तरफ जो सरकार की नई दवा नीति आई है उससे भी हमारा नुकसान हो रहा है। इसी के विरोध में आज तमाम दवा जो दुकानें हैं उसको बंद रखा गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकारी जो भी अस्पताल है उसके आसपास में जो जन औषधि केंद्र हैं वह आज इमरजेंसी में मरीजों के लिए खुला रहेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। विभिन्न छात्र संगठनों ने TRE 4 की परीक्षा की मांग को लेकर आज एक विशाल प्रदर्शन की घोषणा की थी और बेलन और थाली लेकर यह प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू होकर राजभवन मार्च की तरफ जाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाई और तमाम छात्र नेताओं को, करीब 1 दर्जन छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है और सभी को डिटेन कर लिया गया। और यहीं पे पटना कॉलेज के गेट पे भारी मात्रा में आप देख सकते हैं पुलिस बल की तैनाती की गई और जो भी छात्र यहाँ पर जुटे उन सभी को यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले 8 मई को पटना के गांधी मैदान के पास जब प्रदर्शन पहुँचा था उस वक्त पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और कई घंटों तक पूरी यातायात बाधित रही थी और उस दौरान भी हिंसक झड़पें भी हुई थी। यही वजह है कि आज जब प्रदर्शन की घोषणा की गई थी उसको लेकर प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में था, मुस्तैदी में था और तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का प्रकोप लगातार ही जारी है। बेशक मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की हुई है कि दोपहर के समय बिल्कुल ही घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई बहुत ज़रूरी काम है तो घर से बाहर जाएं, लेकिन उसके लिए बचाव करते हुए जाएं। लेकिन यदि मौसम विभाग की माना जाए तो आने वाले 25 तारीख तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा और जो लू का प्रकोप है वो और ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगा। और यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो फरीदकोट ज़िला है वो सबसे गर्म रहा है, क्योंकि फरीदकोट का तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा है।
और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में जो तापमान है वो लगातार पंजाब के अलग अलग ज़िलों में बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि पंजाब के अलग अलग ज़िलों में जो तापमान है वो 43 से ऊपर चल रहा है, चाहे वो लुधियाना हो, अमृतसर हो, जालंधर हो, फिरोज़पुर हो, फरीदकोट हो, बठिंडा हो, और चंडीगढ़ में भी जो तापमान है वो 43 डिग्री तक जा पहुंचा है। और बेशक चंडीगढ़ में 23 मई से स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा भी की हुई है, लेकिन पंजाब में जो बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और पंजाब में जो बिजली की डिमांड 12,200 मेगावाट तक जा पहुंची है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 16 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान अब पारा छू रहा है और इसमें लगातार इजाफा हो सकता है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। उमस के चलते लोगों के घरों में कूलर और एसी भी अब दिन भर चलने लगे हैं, यानी कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि जून 15 तक इसी तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा रहेगा, लेकिन लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है और ये काम के लिए निकलते वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इस गर्मी के चलते। और यही कारण है कि सड़कों पर ज़्यादातर आपको केवल 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, 2 व्हीलर इक्का दुक्का मिलेगा और पैदल चलने वाले ना के बराबर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लोगों को सलाह दी जा रही है कि इस गर्मी से बचने के लिए वे अपने आप को सुरक्षित और महफूज रखें, दिन में अपने घरों से बाहर ना निकलें। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर लू की थपेड़ें पूरी कर रहे हैं। जमीन इस कदर तप रही है कि पैदल चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए जो जम्मूवासी हैं वो भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये चिनाब दरिया का पानी है। लोग जो है चिनाब दरिया के पानी में ये कोशिश कर रहे हैं कि नहाएं और भीषण गर्मी से बच सकें। ये आप तस्वीरों में देखिए, बच्चों को आप देखिए, जवान को आप देखिए, यहाँ पर युवा भी हैं। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि इस भीषण गर्मी से कुछ राहत जो है इन लोगों को मिल सके। यहाँ पर आप लोगों को देखिए, इनसे बातचीत करते हैं। गर्मी ज्यादा है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया। काम करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। छुट्टी मार के यहाँ पे नहर के किनारे बैठे हुए हैं, काम किया नहीं जा रहा हमसे। गर्मी हद पार हो गया इस बार। घर पे क्या है, लाइट नहीं है क्या? घर पे लाइट ही बंद हो जाती है तो कहते हैं गर्म पानी ऊपर से टैंकी का, तो यहाँ पे आने से मतलब थोड़ा सा मजा तो आता है ना। तो काम पर इतना ठंडा पानी और क्या, यहाँ पे बर्फ की तरह पानी है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो जम्मू संभाग में बढ़ रहा है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है जो चिनाब नदी के किनारे पहुंचा है, जो नहा रहा है, ताकि कुछ राहत जो है उसे भीषण गर्मी से मिल सके। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। बांद्रा के करीमनगर परिसर में बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है। बुधवार को भी तोड़क कार्रवाई जो है वो 11 बजे से शुरू कर दी गई। हम सीधे आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमण था उसे तोड़ना एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। रेलवे, पश्चिम रेलवे और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई है। कोर्ट के आदेश के बाद तोड़क कार्रवाई जो है वो मंगलवार 10 बजे के आसपास शुरू की गई थी, जो गुरुवार तक जो जानकारी मिली है रेलवे की से उसके मुताबिक गुरुवार तक ये कार्रवाई जो है वो चलेगी। और इस दौरान करीब करीब गरीबनगर परिसर में रेलवे की 5,500 स्क्वायर मीटर की जमीन पर जो अवैध स्ट्रक्चर है उन्हें तोड़ा जाएगा। कोर्ट का आदेश है कि इस जमीन पर जो 500 अवैध स्ट्रक्चर हैं, घर हैं, झोपड़े हैं, उन्हें तोड़ा जाए। इसके साथ साथ जो पात्र घर हैं उनका पुनर्वसन जो है वो किया जाए। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जो गरीबनगर परिसर है, जिसे गरीबनगर इलाका कहा जाता है, वहां पर अतिक्रमण जो है वो था। और कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद जो है अब कोर्ट के फैसले के बाद इसे तोड़कर जमींदोज किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के बांदी इलाके में,
महामाया माता मंदिर के नज़दीक का इलाका है और आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर कई घरों पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है। घर जो है, घर के अंदर रखा सामान मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग, आपको बता दें कि इतना मौका भी उन्हें नहीं दिया गया, जो जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं वो अपने घरों से अपना सामान बाहर निकाल पाते हैं। आप देखिए पूरे के पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। घर के अंदर रखा जितना भी सामान है वो भी मलबे में तब्दील हो चुका है। जो सामान समेट सकते थे लोगों ने समेटने की कोशिश की। आप देखिए कुछ जो सामान है वो लोगों ने बचाने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर जो उनका कीमती सामान था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरों में आप देखिए। यहाँ पर आपको बता दें कि आज सुबह तड़के जो है प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्या लग रहा है, क्यों हुआ एक्शन? कोई समझ नहीं सर, कोई पता है हमारे भैया क्या। ये बीजेपी के दोनों पार्टी मिनिस्टर आए थे, वो आया था, क्या नाम, उसका नाम नहीं मेरे को याद आता। वो 2 दिन आया, उसने बोला तुम हमारे भाई हैं, भाई हमारे साथ बैठो, तुमको कुछ नहीं कहेगा। तो ये तोड़ तोड़ चले गए सर। ये देखिए आंखों में आंसू है, दुखी है, लोग परेशान है, भीषण गर्मी है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इनकी आंखों के सामने इनके सपनों का आशियाना इनसे छिन चुका है, क्योंकि बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है जम्मू में देखने को मिला है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।